हेलो, नमस्ते, आदाब एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। ये है एयर साइंस की रीडिंग विच इज़ कौन कौन, जेमिनी, लीब्रा, एक्वेरियस। प्लीज़ याद रखिए कि ये रीडिंग सबके साथ रेजोनेट नहीं करेंगी। अपना राइजिंग मून एंड वीनस रीडिंग चेक कीजिए ज़्यादा, अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए, ज़्यादा क्लियर पिक्चर। मैं कहती हूँ राइजिंग साइन देखना ज़रूरी होता है, जो असेंडिंग होता है उससे सबसे ज़्यादा हमारा रिलेट होता है स्टोरी। एनीवे, शुरू करते हैं विद जेमिनी। मेल फीमेल, ये होती है यूजली एक शादीशुदा औरत। कोई किसी सिचुएशन में फंसा हुआ है, बैड हेल्थ में, या ये किसी को कंसर्न बहुत था, बहुत किसी को कोई फिक्र लगा है पैसे के लेके। ये अपना मतलब जैसे बोलते ना कि आप अपनी लाइफ काम कर करके किस लेवल तक बिल्ड करते हो, तो इनको ये डर है कि मतलब काम चलता रहे, फैमिली की सपोर्ट भी हो। यहाँ डेफिनेटली मीटिंग है क्योंकि उनको कुछ ना कुछ तो कंसर्न है। एक कोर्ट केस भी हो सकता है या लीगल पेपर, किसी की तबीयत ख़राब है इस वक्त। वो अपने आप को ऐसे फील कर रहे हैं कि मैं एकदम स्टक हूँ। तो ये जो फेमिनिन है, शादीशुदा औरत हो सकती है जो अपने आप को ऐसे फील कर रही है कि मैं इस वक्त फंसी हुई हूँ। फैमिली रूम, सो आई थिंक मीटिंग्स हो रही हैं घर में, फैमिली रूम में लोग मिल के रह रहे हैं, या आप किसी सिचुएशन में हो जहाँ फैमिली इन्वॉल्व है। मैं सॉरी हूँ, कंडोलेंसेस अगर किसी के घर में डेथ हुई है, लेकिन ये है कि कोई पुरानी सिचुएशन या कोई सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। घर को लेके या किसी फैमिली सिचुएशन को लेके, या एक छोटी बच्ची भी हो सकती है किसी की, या ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ एक ओल्डर फेमिनिन इन्वॉल्व है। सो जो भी ये एंडिंग हुई है, अब यहाँ से जो शुरुआत शुरू हो रही है वो एकदम छोटी शुरुआत है, ठीक है। एंड वो डेफिनेटली घर को लेके, तो आपको कोई मैसेज आने वाला है या कोई पेपर वर्क आने वाला है, कोई तो दुखी होने वाला है। कोई जो आपके बारे में सोच रहा है, जमना या क्रॉस वॉचर, तो कोई दूर बैठ के ये रियलाइज़ कर रहा है। मेल मेल भी आ गया। सो ये शादीशुदा लोग हैं जो एक दूसरे से दूर हैं। ये एक नई जर्नी, एक नई जैसे डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं, या तो ये दोनों दोनों अपनी अलग अलग सफ़र ले रहे हैं एक डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए, या कोई ट्रैवल कर रहा है, या कोई किसी के पास आ रहा है, या कोई किसी से दूर जा रहा है, लेकिन ये सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है। कोई घर को लेके इक्वल गिव एंड टेक, मतलब दोनों लोग इक्वल काम करें इसको लेके, और दोनों इकट्ठे बिल दें, इकट्ठे पैसे डालें, इक्वल 50-50 हो। इसको लेके कोई बहुत टाइम से किसी सिचुएशन में फंसा हुआ था, अब यह है ऑक्यूपेशन। सो कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद काम करते हो, और अपनी ये फैमिली इन्वॉल्व है इसमें, कम्युनिटी इन्वॉल्व है। लेकिन यहाँ कोई तो कपल था या कोई फेमिनिन जिसने मतलब झूठ बोला या फेक बन रही थी। हाँ, इस चीज़ में भगवान का बहुत बड़ा हाथ है। कोई इसमें चोरी का भी इशू है, या किसी ने बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा अब आगे जाके, क्योंकि किसी ने कुछ झूठ बोला या कुछ गलत किया जिसके हिसाब से अब उनको मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, लेकिन बहुत सफ़र करना पड़ रहा है। क्योंकि एक तो होता है जो ऑक्यूपेशन वाला काम है, वो होता है कि जो काम आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होती है, आप इंजॉय करते हो, ठीक है, एक वो हो गया। दूसरा काम है कि बिल्कुल दिन रात 9 to 5 आप काम करते हो, कभी प्रमोशन नहीं मिलेगा, कभी बोनस नहीं, बस हैंड टू माउथ कहते हैं ना, कि जितना मिलता है उतना ही खा सकते हो, ना सेव कर सकते हो, ना कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हो। तो ये सिचुएशन को लेके इस फेमिनिन को डर है। यहाँ एक ओल्डर फेमिनिन भी है जो वरिड है, जिसको कोई मैसेज आने वाला है। ये पैसे को लेके किसी ने तो झूठ बोला है, कोई आपसे दूर रहते हैं, या कि कोई आपसे डिफरेंट कल्चर का है या डिफरेंट कंट्री में रहते हैं,
सो ये जस्टिस हो रहा है कोर्ट हाउस, मतलब ऊपर वाला भी हो सकता है कोर्ट हाउस, ये नहीं कि लीगल यहाँ होता है, लीगल तो ऊपर भी होता है. सो जेमिनी, लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग. फोर ऑफ सोर्ड्स, ये आपका कार्ड ही है. आप इस वक्त रेस्ट कर रहे हो या आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि आप किसी जस्टिस की वेट कर रहे हो या पेपर वर्क की वेट कर रहे हो, किसी चीज़ की तो वेट कर रहे हो, लेकिन दूसरी साइड पे कोई कोई ऐसे, मतलब किसी ने बहुत ज़्यादा गेम्स खेली किसी के साथ के मुझे जीतना ही है, कुछ भी करना है, या मैं दूसरे बंदे का दिल भी दुखाऊं या जो भी है, लेकिन मेरी मर्ज़ी चलनी चाहिए, मेरे जैसे मैंने बोला वैसे ही होना चाहिए. इस वक्त कोई बहुत दुखी है या छुपा हुआ है, किसी को किसी की लड़ाई तो नहीं हुई, तो लोग या तो किसी पे हंस रहे हैं जिसने बहुत जो कोई इंडिपेंडेंट है, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और उनका भगवान के साथ बहुत कनेक्शन है, या कोई अर्थ एंजल, सेलिब्रिटी, या स्पिरिचुअलिस्ट को लेके, तो इस वक्त आप विश कर रहे हो या कोई आपको ऐसे देख रहा है जमुना. लेकिन रिसेंटली आपने एक चांस लिया, यहाँ एक वोटर साइन बच्ची भी हो सकती है, छोटी, दो दो बच्चे हो सकते हैं, दो लड़कियाँ. तो आपने रिसेंटली एक चांस लिया कि जैसे वो यंग फीलिंग नहीं आती कि डिसीजन लेनी है. सो इस वक्त आप रेस्ट कर रहे हो या आपको अपने आप अलोन, मतलब अकेले बैठ के सोचने की ज़रूरत है. आपके चैलेंज में क्या आ रहा है? जस्टिस, ठीक है, कानून. ये पेपर वर्क भी हो सकता है, ये लीगल पेपर भी हो सकता है, ये डिवोर्स पेपर भी हो सकते हैं, ये घर के पेपर भी हो सकते हैं, ये ऊपर वाला जस्टिस भी हो सकता है कि कर्मा होता है ना, जैसे वो कहते हैं ना, जो वो गोज अराउंड कम्स अराउंड, जो करोगे वो वापस तुम पे आएगा. सो ये वाला साइन नहीं होता इन्फिनिटी का, ये अबंडेंस का भी होता है, लेकिन ये वो भी होता है कि जो करोगे वो भरोगे. तो कोई इस वक्त कोज एंड इफेक्ट, जो कर्मा है ना, उसका इफेक्ट इस वक्त किसी पे हो रहा है. आपकी जो स्ट्रेंथ है, या तो आप जस्टिस की वेट कर रहे हो, या तो चैलेंज इस वक्त आपको लग रहा है कि या तो कर्मा आ रहा है किसी को जेमिनाई आपको लेके, या आपको किसी और को लेके. क्रॉस वाचर आपके साथ भी हो सकता है, कैसे जेमिनाई के साथ आपके बिटवीन में हो रहा है. लेकिन इस वक्त कोई केस ख़त्म होगा या पेपर वर्क होंगे वो जिसमें चैलेंज है, ठीक है, या ये कर्मा है जो वापस आ रहा है और किसी को इसमें चैलेंज लग रहा है, क्योंकि इस वक्त उनको क्या क्या होता है कि जब कर्मा वापस आता है या जब हमारी अवेकनिंग होती है, जब हम जागते हैं, तो उससे हमको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है. वो इजी नहीं होता. हीलिंग, लोग सोचते हैं कि देखो मैंने हील हो कर लिया, मैंने अपने बाल कटवाए और मैंने क्यों कटवाया, और मैंने अपने नई गाड़ी खरीदी, ये भाई मैंने ये लिया वो लिया, तो उसमें क्या है, ये तुम्हारा रिकवरी नहीं है, ये हीलिंग नहीं होती. हीलिंग बहुत दुख भरी हीलिंग होती है, वो इजी नहीं होती, बहुत पेन होती है उसमें. सो इस वक्त किसी को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है कर्मा. ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये है आपका स्ट्रेंथ. तो इक्वल गिव एंड टेक, बैलेंस रखो. अगर आपको कोई दे रहा है उतना आपको भी वापस देना चाहिए. अगर आपने किसी को दिया तो आपको वापस उतना लेना भी चाहिए. इक्वल गिव एंड टेक. दूसरी चीज़ के बांटना. पॉकेट में चाहे आपके 20 पाउंड ही हो, लेकिन अगर अगले बंदे को भूख लगी है, आप खिलाओ. वो भगवान, आप किसी को 10 दोगे, आपको 100 देगा, 1000 देगा. सो ये चीज़ जो चैरिटी वर्क होता है, या केयर करना, या सबका देखभाल करना, सबका अपने दिल में प्यार रखना और बांटना जितना आपको मिलता है. सो अपनी चिंदी नहीं बनना, ठीक है. तो इस वक्त आपका जो स्ट्रेंथ है वो यही है कि आप सबके साथ बांटो, जियो, एनर्जी दो, काम काम दो, काम करो, लेकिन अपनी एनर्जी, अपना टाइम दो. और चैरिटी वर्क भी हो सकता है, लेकिन चैरिटी हमेशा बाहर नहीं होती. चैरिटी कहते हैं ना, चैरिटी स्टार्ट्स एट होम. तो ऐसे भी हो सकता है कि अब इक्वल गिव एंड टेक, 50-50 देने का टाइम आया घर पे. यही आपकी स्ट्रेंथ है. आउटकम है नाइट ऑफ कप्स, ये है पाइसिस एनर्जी. सो या तो आप इस एनर्जी में हो, लाइक थोड़ा सा रोमांटिक एनर्जी में, या कोई आ रहा है आपकी ज़िंदगी में एम्परर. तो ये है कोई ऑफ़र, या कोई फादर फिगर या हस्बैंड या ऐसे, या ये अथॉरिटी फिगर नहीं होते, जैसे
ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, बैंक्स हो गए, यू नो गवर्नमेंट होगी, whatever. सो ये सम सॉर्ट ऑफ सिचुएशन जिसमें आपको हेल्प मिल रही है, ये स्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है किसी दुख के बाद. आप सिंगल हो, इंडिपेंडेंट हो, आपको भगवान ब्लेस कर रहा है. बस ये है कि आपको जो लोग झूठ बोलने से, मतलब आप अगर खुद कर रहे हो, आपकी बात कर रही है, जो क्रॉस वॉचर उसकी बात कर रही है, झूठ बोलना, ठीक है, टॉक्सिक चीज़ों से अपना पैसे को ज़्यादा प्यार करना, या चीज़ों को, मटेरियल लाइफ, ये जो आर्टिफिशियल लाइफ है ना, उसको अगर लेके आप चलोगे तो वो आपके लिए वर्क नहीं करने वाला. एपथी मत रखो, एम्पथी रखो, राइट ऑफर की वेट करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो. डेफिनेटली कोई तो आप पे इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा है या आप किसी पे इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हो. ऐसे भी हो सकता है कि कोई मैस्कुलिन इस वक्त रेस्ट कर रहा है, या कोई टेंट में है, या कैंपिंग है, व्हाटएवर. तो वो बहुत, जैसे ऐसे भी हो सकता है कि ये आपसे यंगर है, आपसे इनकी एज कम है, लेकिन सम सॉर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो इनको चाहिए या आपको चाहिए, या जो होने वाला है, लेकिन उसमें चैलेंज आ रहा है. तो आप जो जैसे देते हो, बांटते हो, दुनिया को खुश रखते हो, किसी के मुंह पे खुशी लाते हो, आप उसी एनर्जी में रहो. और आपकी तरफ कोई आने वाला है जो पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है, या आपके चार्ट में. यहाँ है लीब्रा भी है, वाटर साइन, यंगर वाटर साइन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, लिब्रा, वर्गो. सो लिब्रा एंड पाइसिस यहाँ थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है. आप दिमाग वाले तो हो, तो आप दिमाग तो यूज़ कर रहे हो, लेकिन आप इस वक्त आप दूसरों का मत देखो कि दूसरों के साथ क्या हो रहा है. आप अपने काम पे इंजॉय करो, आप विक्ट्री अपनी देखो, आप अपने प्रोटेक्शन देखो, आप जिस चीज़ पे लगे हो उसको आप आगे बढ़ाओ. तो मतलब अब आपको सीरियसली एक डिसीजन लेना पड़ेगा लाइफ में कि करना क्या है. दूसरी चीज़, आप ऐसे भी फील कर सकते हो कि मुझे छोड़ दिया, यू नो, बैड सिचुएशन में, या कोई मेरे काम नहीं आया. तो वो चीज़ आप अपने दिमाग से निकालो. एंड द सन शाइन्स, लियो एनर्जी. सब कुछ खुश होने वाला है, सब कुछ आपके सामने वाला है, आने वाला है, खुशी आने वाली है. बस आपको डिसीजन लेना है और थोड़ा सा रिस्क लेना है. इन्फॉर्मेशन शुरू रेडी करनी है, या कोई इन्फॉर्मेशन आप पे ढूंढ रहा है या ढूंढ रही है, क्योंकि आप उनको बहुत खुश करते हो. आपको देख के उनको सूरज, सनशाइन, एकदम लाइटें दिखती हैं. एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून. सो ये एकदम साइकिल, जो पुरानी साइकिल थी वो ख़त्म हो चुकी है और आप नई साइकिल में आ गए. आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर. आप ये फील कर रहे हो, या क्रॉस वॉचर कोई तो ऐसे फील कर रहा है कि काश मैंने तुमको ना थोड़ा सा अच्छा ट्रीट किया होता, थोड़ा सा अच्छा, कहते स्वभाव, तेना वधिया रहना चाहिए सी, है ना, थोड़ा जब मैंने बेटर ट्रीट करना चाहिए सी, मैं रॉन्ग सी. सो दूसरा इंसान ऐसे फील कर रहा है, या आप जमनाए. आई रिप्ले आवर कन्वर्सेशंस ओवर एंड ओवर अगेन. सो वो दोबारा दोबारा उन बातों के बारे में सोच रहे हैं कि क्या हुआ, यू नो. चाहे ये रोमांटिक सिचुएशन में है तो कोई रिपीट कर रहा है अच्छे अच्छे टाइम्स, या जो जो बातें हुई, जो जो टाइम निकले, कोई उसकी यादें, उनकी यादों में बिजी है. आई हेट हु आई रियली एम, तो फ्रॉम यू. सो किसी ने अपना रियल, जो इंसान होता है ना, जो रियल होता है, जो अंदर वाली चीज़, जो हम असल में है, वो किसी ने आपसे छुपाया, या आपने जमना है. तो वो विश करते हैं जैसे टाइम निकल गया और आप अपना जो रियल सेल्फ है, या रियल प्यार जो आपके अंदर है, कई लोग हैं ना बचा के रखते हैं. कई लोग ऐसे भी करते हैं कि मैं इसको फ़ोन नहीं करने वाली, क्योंकि ये अगर मैं इसको फ़ोन किया तो फिर ये समझेगी, या ये समझेगा कि मैं इसके पीछे लगा हूँ, तो 2 दिन रुक जाओ. वो क्या है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, और फिर हम वो चांस मिस कर लेते, तो वो थोड़ा सा बिटर स्वीट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन हो जाता है. आई बेरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू. तो ये जो भी है, यू जेमिनी या क्रॉस वॉचर, वो अपने आप को काम में बिजी रखते हैं ताकि उनको इतना आपके बारे में सोचना पड़े, दुख ना लगे ज़्यादा. ओके, नेक्स्ट इज लीब्रा. लीब्रा, क्या हो रहा है आपके साथ, है क्या हो रहा है, सीन क्या है, लीब्रा का सीन क्या है. ओके, सडन ग्रेट फॉर्च्यून. ये
सबसे नो गॉड वाला कार्ड मेरे लिए सबसे स्पेशल है, लेकिन ये बहुत 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 लकी कार्ड है। या तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे या बहुत ज़्यादा सक्सेस या बहुत ज़्यादा बरकत, बोलते हैं ना अबंडेंस, कहीं ना कहीं से बहुत गुड लक कार्ड है। तो अगर इसके अराउंड कोई गलत कार्ड भी आए या बैड कार्ड भी आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब कार्ड को कैंसिल कर देता है। 1 से 3 महीने के अंदर अंदर आप एकदम बहुत सुपर सक्सेसफुल होने वाले हो। या क्रॉस वॉचर आपके चार्ट में लिब्रा है, या आप लिब्रा के साथ डील कर रहे हो, इस चीज़ को 1 से 3 महीना लग सकता है, जिसमें आपको एक मैसेज आएगा। आई लव यू गॉड, सो थैंकफुल गॉड, मेरे चार्ट में भी लिब्रा है। देखो, अगर ये कार्ड दोनों है ना, और उसके मिडल में ये मैडम बैठी, आप बहुत टाइम से, मैं 1 सदी से बैठी हूँ, आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, भगवान को थैंकफुल हो, ब्लेसिंग है आपको, उसको उसको प्लीज़ थैंक यू बोलो, उसको धन्यवाद करो, शुक्रिया करो भगवान का, कि रब दा, अल्लाह दा, जिदा भी, सारे दा, सबका करो, क्योंकि आपको बहुत बहुत गुड लक मिलने वाला है। ये चांस के लिए, ये मोमेंट के लिए, ये पल के लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, तो अब टाइम आ गया। 1 से 3 महीने के अंदर अंदर आई थिंक आपने इसके रिजल्ट्स ऑलरेडी देखने शुरू हो गए, हाँ नहीं शुरू हो गए, आपने देखना शुरू कर लिया कि आपके सामने आना शुरू हो गया, तो ऐसे बोलना था। यू नो, ये अनएक्सपेक्टेड इनकम, पता नहीं मुझे ऐसे ऐसे फील हो रहा है कि जो जो आपसे छीना गया था वो आपके वापस आ रहा है। ऐसे भी हो सकता है, लेकिन जो जो आपसे लिया गया था ना, जो जो आपसे छीना गया या आपको यूज़ किया गया, आपको आपका फ़ायदा उठाया गया, आपको तंग किया गया, वो सब कुछ अब खलास। और नीचे क्या है, खलास, डेथ। कि ये नहीं कि कोई मरने वाला है, इसका मतलब ये, हाँ चलो हो सकता है, चलो माई सॉरी अगर कोई, लेकिन ये है पिछला पास्ट ख़त्म, एकदम नई ज़िंदगी, नया स्टाइल, नया हेयर स्टाइल, नया कपड़े, नया सब कुछ, सब वेरी गुड। लेकिन किसी को थोड़ा सा कंसर्न है, किसी और को, सिंगल आदमी जो आपको देख रहा है, जो आपकी तरफ आना चाहता है, किसी को तो कंसर्न है, या उनको आपके साथ मिलना है, और इसको देख के किसी और को कंसर्न है, घर को लेके ये आपके घर की तरफ आ रहे हैं। ओ हो, ये आपसे, अगर आप फेमिनिन हो तो ये बंदा, इंसान, भिड़ो, आपसे थोड़ा सा ओल्डर हो सकते हैं, एज में थोड़े से आपसे बड़े हो सकते हैं, या वाइस वर्सा। लेकिन अ, या तो ये पेपर वर्क की वेट कर रहे थे, या कोई पेपर वर्क आपकी तरफ लेके आ रहे हैं, लेकिन ये आप 1 से 2 साल से वेट कर रहे हो, या आगे लगेगा टाइम, मतलब आप 1-2 साल के अंदर अंदर आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलने वाला है, आई थिंक। बस केयरफुल रहना कि यहाँ कोई ओल्डर जेंटलमैन है जो आपकी तबीयत, मतलब प्रॉब्लम ना करे, आपको फंसाने के लिए झूठ बोल के किसी बच्चे के साथ। या तो कोई, किसी को ये कंसर्न है कि उनकी इस वक्त तबीयत भी ख़राब हो सकती है, या वो ठीक नहीं फील कर रहे, या स्ट्रेस फील कर रहे हैं किसी बच्चे को लेके, या उनके साथ किसी ने झूठ बोला शादी को लेके, तो उन्होंने आई थिंक रॉन्ग डिसीजन, पुरानी स्टोरी, किसी ने आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किया, वो उधर जाके उनकी वाट लगी, अब फिर उनको वापस आपकी तरफ आना। ऐसे भी हो सकता है, रिटर्न, पास्ट, पिछली यादें, कोई पुराना भी आ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि कर्मा, कर्मा भी नहीं है, जैसे जो करोगे वो, हाँ कर्मा ही है, लेकिन ये लाइक मनी वाइज, पैसे वाइज, बरकत वाइज, आपकी ग्रोथ, आपका जो आप बंदा आगे बढ़ता है, ये जो अगर किसी ने रोका हुआ था, ठीक है, देख सारे पैसे वाले कार्ड आ रहे, चक्रे पट्टे, लिब्रा, लिब्रा, मेरे लिब्रा फ्रेंड्स कहाँ हैं? हाँ, तो आपकी तरफ बहुत खुशियाँ, बहुत बरकत, बहुत हैप्पीनेस आ रही है, या क्रॉस वॉचर आपकी तरफ आ रही है लिब्रा की तरफ से, आई डोंट नो। ऑक्यूपेशन, ये आपका इंडिपेंडेंट काम को लेके, प्रोजेक्ट को लेके, या आप घर से कोई घर का होम बिजनेस टाइप कर रहे हो, या आप एंटरप्रेन्योर हो, या आप
जो भी हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप खुद क्रिएट करते हो, लेकिन आप खुशी वाला काम करते हो, वो काम करते हो जिसमें आपको खुशी मिलती है। ये आपका सेल्फ बिजनेस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ एक डिवाइन मैस्कुलिन की आके आपके पास आपकी तरफ है, जहाँ ये तेरी नज़र है मेरी जान मुझे वह खबर है, ये आपके साथ मिलना चाहते हैं, कोई तो आपको मिलना चाहता है, मीटिंग करना, गिफ्ट देना। आई थिंक देख देख ये देख ये आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो पहले तो ये रो रहा है बंदा कि हो नो मैंने क्या किया, फिर ये गिफ्ट देना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन गिफ्ट का मतलब होता है 3 हफ्ता। अब आप ये बैठी हो मैडम एकदम ब्यूटीफुल डिवाइन फेमिनिन, ठीक है, एम्प्रेस, सो इनको मालूम है टोयल एंड लेबर कि इस शादी के साथ या ये रिलेशनशिप में, ये कमिटमेंट पे जो आपकी तरफ आ रहे हैं, इनको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ये जोक नहीं है। चाहे ये हार्ड वर्क मतलब काम हो या ये हार्ड वर्क हो रिलेशनशिप पे काम करना, लेकिन ये जो इनको मालूम है कि ये आपके पास से भी कोई हो सकता है, डेफिनेटली ये ऐसे हो सकता है आप इनको पहले डेट कर चुके हो या शादी कर चुके हो, या बहुत पुरानी प्रेम कहानी थी जो वापस आ रहे हैं। आई थिंक जस्ट केयरफुल रहना कि ये इसलिए तो नहीं आ रहे क्योंकि अब इनको कोई नहीं पूछ रहा है या इन्होंने पैसे लूज़ किए, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन वो जो ट्विन फ्लेम वाला काम है जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, उसमें ये होता है कि डेवल कार्ड और लवर्स कार्ड, उसका उसमें जो अगर इकट्ठा तुम एक दूसरे के साथ रखोगे, उसका काम क्या है कि आदमी को औरत की तरफ कंसंट्रेट करना है, औरत को भगवान की तरफ कंसंट्रेट करना है। लेकिन डेवल कार्ड में ये हुआ लवर्स, जो डेवल कार्ड है, डेवल कार्ड में आदमी नीचे देख रहा है और औरत उसको देख रही है। इसका का ये डेवल कार्ड का यही मतलब होता है, जो टेम्पटेशन, गलत चीज़ें जो हमको खींचती हैं अपनी तरफ, चाहे वो शराब हो, चाहे ड्रग्स हो, चाहे झूठ बोलना हो, चाहे ओवर ईटिंग, खाना टू मच, या पुक्खड़ बनना, या किसी और से का पैसा लूटना, या किसी पे चीट करना, या कि मारना, लूटना, वोट जो भी है। नहीं, मारना लूटना नहीं, मैं एडिक्शन की बात कर रही हूँ, जो तुम फंस जाते हो इस रट में, या एक माइंड सिस्टम मेंटालिटी नहीं होती कि तुम्हारा सोच जो है वो भी एक डेवल चीज़ होती है, वो पुरानी हो सकती है, आपकी सोच ही गलत है। तो जो औरत है, ये दो जो जब इकट्ठे फाइनली टुगेदर होते हैं ये यूनियन में, आई थिंक कृष्णा की मिथोलॉजी में भी लिखा है उसमें, तो बेसिकली ट्विन फ्लेम जब ये दो इकट्ठे होते हैं, इसमें इकट्ठे होने का एक मेन फैक्टर ये होता है कि आदमी को पैसा भूलना पड़ेगा और औरत को फ्रेंड्स, ये देख आया ना डेवल, तेरे नाम लिया तो तू आ गया, और औरत को भूलना पड़ेगा फ्रेंड्स एंड फैमिली और ये सब कुछ। सो इंग्लिश में एक लाइन बोलते हैं ना, a man's you know a man's truth, you know a man's character when he has all no, a woman's loyalty is judged when her man has nothing, and a man's loyalty is judged when he has everything. So इसका मतलब है कि औरत की जो वफादारी है वो देखी जाती है जब आदमी के पास पैसा नहीं होता है कि कितना वो खड़ी रहेगी बिना पैसे के आदमी के पास, और आदमी की वफादारी होती है कि जब उसके पास सब कुछ होता है वो कैसे खड़ा रहेगा अपनी औरत के पास, या सेम सेक्स कपल हो, औरत औरत, बंदा बंदा, बंदी बंदा, बंदी बंदी, जो भी आप जिसको जो भी आपका सिचुएशन है। तो आप एकदम इंडिपेंडेंट हो, आप सिंगल हो, और आपको कोई ऐसे देख रहा है कि तेरे पास तो पैसा बहुत है, तू तो बड़ी हिट है, सुपर नो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप जो भी करते हो उसमें आप सक्सेसफुल होते हो। सो आई थिंक जो जो आपने आज तक काम किया है उसका रिटर्न आपको वापस आ रहा है, एंड आई थिंक कोई सेक्सी मैन की आँख आपकी तरफ है जिन्होंने आपको पहले कैंसिल किया हो या आपकी तरफ देखा ना हो, लेकिन अब उनको दिख रहा है कि आप कितने सेल्फ अबंडेंट हो, भगवान ने आप पे कितना, भगवान का हाथ आपके सिर पे है, और आप एक्चुअली रियली अब उनको आपकी वैल्यू पता लग रही है। अब पता लगा कि मैं कौन है बे, बेसिकली ये वाला सीन। 5 ऑफ वॉन्ड्स, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाइयाँ या कंपटीशन, इनको ये भी लगेगा ना कि ऐसी औरत के पास तो मतलब अब तो मेरा कंपटीशन चालू है। हाँ देख ए सब, आप एकदम विनर विनर चिकन डिनर, ठीक है, आप बहुत सक्सेसफुल हो, आप जो भी करते हो प्यार से दिल से करते हो। ये है एक ब्रांड न्यू शुरुआत जो आपने शुरू की है,
जिसमें आपको सक्सेस मिल रही है बहुत कॉन्फ्लिक्ट के बाद, बहुत लोग आपको लड़ाइयाँ कर रहे हैं, लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, इसके बावजूद आपने बड़ी मतलब जीत जीत शुरुआत में ही आप जीत गए। ये जो आपने मूव ली, जो आपने ये जब आप हिम्मत करके जब एक आइडिया लेते हैं या कोई हिम्मत करके जो आप एक स्टेप लेते हैं लाइफ में, उसमें आप ऑलरेडी जीत चुके हो। और ये बिल्कुल न्यू शुरुआत है। आई थिंक पास में कोई आपको एक प्यार की ऑफ़र देना चाहता था लेकिन आ नहीं पाए, क्योंकि उनको ये लगता है कि यहाँ कंपटीशन बहुत है और आप तो दोबारा उनकी तरफ देखोगे भी नहीं, क्योंकि पहले क्या हुआ था। अगर पास्ट का पसंद है, चुगलियाँ चुगलियाँ गल्लां हुंदियां साड़ियाँ सारे पासे, देखो या तो यहाँ 3 औरतें हैं, यहाँ बहुत सारी औरतें हैं जो दीदी भी लगी हुई हैं क्योंकि आप इतनी सक्सेसफुल लग रहे हो, या इस आदमी के फैमिली में, इस बंदे के फैमिली में हो सकता है, या इसके अराउंड औरत हो सकती है। लेकिन ये भी होता है कि लोग आपको बहुत नोटिस कर रहे हैं, आपकी अच्छी चर्चे हो रहे हैं, गली गली में मेरे चर्चे हो रहे हैं, और लोग बातें कर रहे हैं आपके बारे कि आप कितने फैंटास्टिक हो, आपने कितना क्रिएट किया है, और आप यू आर लुकिंग गुड, वेरी गुड लिब्रा, बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत हॉट लग रहे हो इस वक्त। तो किसी की तो नज़र, या काफ़ी लोगों की नज़र आप पे है, इंक्लूडिंग लेडीज़ को लेके अगर आप औरत हो। लेकिन ये है क्योंकि आप फाइनली कंटेंट बोले तो, जैसे मुझे हिंदी का इसका मतलब नहीं पता, पर जब आप ऐसे नहीं फील करते कि इमोशनली आप बिल्कुल खुश हो, आपने जैसे बोले हाँ फाइनली मैंने घर ले लिया, अब मैं खुश हूँ, या हाँ हम लोग खुश हैं और बच्चों का ये पास हो गया, कॉलेज चले गए, चलो खुश। वो कंटेंटमेंट नहीं होती इमोशनल, या ऐसे भी होती है कि आपको फाइनली आपका प्यार मिल गया, या फाइनली जो आपको चाहिए था, वो कंप्लीशन नहीं होता जैसे आप फील करते हो कि हाँ कंप्लीट। तो इस वक्त लोग नोटिस कर रहे हैं आपकी तरफ, या तो आपकी शादी की तरफ कोई ऑफर आने वाली है, या किंग ऑफ पेंटिकल्स यूजुअली होता है कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, मैस्कुलिन, जो बहुत लोयल, बहुत नोबल, वफादार, बट ऑल्सो ये लोग ऐसे होते हैं कि वो सबका देखभाल करते हैं, वैसे वेरी लाइक फादर हस्बैंड टाइप फिगर। तो मेक श्योर ये कि देख लेना कि ये ऑलरेडी शादीशुदा इंसान नहीं है जो आपकी तरफ आ रहा है। तो आप भी सक्सेसफुल, वो भी सक्सेसफुल, या आप भी हार्ड वर्कर, वो भी हार्ड वर्कर। और ये रिच होने की बात नहीं होती कि आप बहुत अमीर हो, मैं स्टैंडर्ड बात कर रही हूँ कि आप भी अपना सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है, या आप भी इंडिपेंडेंट हो, वो भी इंडिपेंडेंट है। तो आप दोनों मिलके, कोई तो आपको देख रहा है कि, या ऐसे हो सकता है अभी अभी इनका डिवोर्स हुआ हो, अब वो सिंगल है, तो वो आपकी तरफ देख रहे हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपकी, अगर आप दोनों मिले, दिल मिले मनी खिले, ऐसे भी हो सकता है। ओके सो आपका चैलेंज क्या है? एक नई शुरुआत, अपॉर्चुनिटी लेना। अगर आपको कोई एक गिफ्ट दे रहा है, या अगर आपको कोई काम शुरू करना है, अगर आपको कोई गिफ्ट दे रहा है, उसमें क्या प्रॉब्लम है रिसीव करने की? क्योंकि आप हम इतने इंडिपेंडेंट हो, आप ट्रस्ट नहीं करते कि इसके पीछे क्या है, क्योंकि मैं भी नहीं करती। अगर मेरे को कोई फ्री में दे कुछ ना, मेरे को इसको क्या चाहिए, तो ऐसे होता है, तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लेकिन आई थिंक ये ऐसे हो सकता है कि आपने कुछ नया शुरू किया हो, बिजनेस, देखा वो लगी है ना सोइंग मशीन पे, वो खुश है। ये नहीं कि किसी और के लिए काम करना है, ये दुख वाला काम ना, इस हैप्पी काम। जैसे मैं अपना ये एंजॉय कर रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है लोगों की मदद करना, तो ये मुझे चांस मिलता है फ्री सर्विस करना लोगों के लिए। और किसी इसमें से चाहे एक बंदे की मदद हो ना, एक बंदी की भी मदद हो, मैं खुश हूँ। तो लोग मुझे जब कहते हैं कि हाँ आपने जो बोला उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा, आप ये अपॉर्चुनिटी शुरू करो, आप क्यों रुके हुए हो, आप डर रहे हो कुछ नया शुरू करने से, या आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है भगवान, एंड सब कुछ ठीक जा रहा है, एंड क्या आप हार्डवर्क से डरते हो, काम करने से, एफर्ट डालने से? क्या पता ऐसे है कि आप पहले, और या कॉन्फ्लिक्ट कंपटीशन भी हो सकता है बहुत, लेकिन आप दिल से करो। ये भी है कि आपकी तरफ कोई आ रहा है और वो चैलेंजिंग उनके लिए ये है कि आप उनसे ज़्यादा बेटर जॉब में हो, या आप उनसे बेटर सिचुएशन में हो, या आप उनसे ज़्यादा बेटर कमाते हो। तो कोई ऐसे फील कर सकता है इस वक्त आपकी स्ट्रेंथ क्या है। जेमिनी एनर्जी। आपके पास हेयर ड्रेसर है क्या? ये तो उसका मुंह देख, उसका मुंह देख, लाइक तू मेरे बालों का क्या काट रहे। एंड लाइक सुन, हाँ तो क्या हुआ कि मेरी फ्रेंड जो उससे जा रही थी, उसका मुंह देख। ओके सो ये है फास्ट मूवमेंट, ये तो मैं इसको डिस्क्राइब कर रही हूँ। तो
जो आपकी ये एक्शन 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 वाली एनर्जी है ना, उसमें रहो। ये आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कुछ करने की। ये देख बिल्डिंग वर्क कर रहा है या कोई आई थिंक दीवार ब्रिक लेइंग कर रहा है। सो अगर आपको नई जॉब मिली है, आप डर के रहे हो, हाँ कंपटीशन तो कॉन्फ्लिक्ट हर चीज़ों में होता है, लेकिन अगर आप एक्शन लो और शार्प डिसीजन एकदम, क्या बोलते हैं, मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, और एकदम उसके ऐसे शार्प जल्दी जल्दी करना है। ये नहीं कि इधर से सुनना उधर सुनना है, तुमको लॉजिक यूज़ करना है, दिमाग यूज़ करना है, कम्युनिकेशन जो आपकी है वो उसको देखो। लेकिन इसी एनर्जी में रहो कि एक्शन एंड फन एंड आइडियाज़ वगैरह, है ना, मतलब हैप्पी बट शार्प, जल्दी लाइक एक्शन लो। ये आपका स्ट्रेंथ है। अगर आप सोचते रहोगे बैठे रहोगे, वो अर्थ वाली एनर्जी नहीं होती, हाँ मैं करूँगा करूँगी, पहले मैं इसको ऐसे कर, वो आई एम थिंकिंग, मैं सोच रही थी, मैं सोच रहा हूँ, फिर इसमें क्या है ना, ये नहीं चलने वाला। आपके हाथ से ये अपॉर्चुनिटी निकल सकती है, ठीक है। सो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ एंड पे विक्ट्री, ये सब तालियां मारो लिब्रा के लिए या क्रॉस वॉचर। आप जीतने वाले हो, आप जीतोगे। आपको डेफिनेटली इस चीज़ में आपकी क्या बोलते हैं जीत है, एंड लोग आपको नोटिस करेंगे, आपको तालियां मिलेंगी। एंड इतना टाइम लगा के आप इस जगह पे आए हो, या आपका सेकंड टाइम है, या ये रिलेशनशिप हो गई, आप एक्शन में रहो, है ना, शार्प डिसीजन लो, और जो अपॉर्चुनिटी है इसको मिस ना करो, क्योंकि इसमें सक्सेस है, चाहे ये काम हो चाहे रिलेशनशिप हो, आपकी इसमें जीत है। एंड ऐसे भी हो सकता है कि आपको बहुत लोग रिस्पेक्ट करते हैं, या आप जैसे आपको बहुत लोग जानते हैं, या आप पब्लिक आई में भी हो सकते हो, ऐसे भी हो सकता है। ओके, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। कोई आपके बारे दिन रात सोच रहा है या सोच रही है, नींदा नहीं आंदियाँ तेरे बिना, आई वॉन्ट यू। ओह हो, मैं बोल रही, कोई आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, और ये आपके लिए, आपको बहुत खुश होने वाले हो, बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो। इनके चार्ट में लीब्रा हो सकता है, या लीब्रा आप जा रहे हो, या आपकी तरफ कोई आ रहा है। आई आई हाइड बिहाइंड मटीरियल थिंग्स। सो ये नहीं कि इनके पास पैसे नहीं है इनके पास सब कुछ, पैसे पैसे सब कुछ है, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो अपना रियल इंसान जो अंदर से जो है ना, ये जो बंदा की चीज़ है ना, ये चीज़ों के पीछे छुपते हैं, पैसों के पीछे, लाइफस्टाइल दिखाना, ये वो, हाँ देखो हम कितने खुश हैं, ये छुपाते हैं चीज़ों के पीछे, मटेरियल चीज़ों के पीछे। ओके, एंड आई नो आई क्रॉस द लाइन विथ यू। सो उनको पता है कि उन्होंने जो ये सिचुएशन थी, सो डेफिनेटली कोई आपके पास से है, ये कोई नया नया नहीं हो सकता, या नया है जो मिल चुका है। आई थिंक ये पुराना कोई कोई पुराना अफेयर है जो वापस आ रहा है आपकी। इट डजंट हैव टू बी रोमांटिक, है ना, रोमांटिक होने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी हो सकता है, चाहे तुम्हारा पुराना फ्रेंड या फ्रेंड वापस आ रही हो या कुछ ऐसे। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि दे वॉन्ट यू, हाँ, आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। वो रियली आपको फ़ोन करना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कैसे करें, उनको डर लगा हुआ है। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू एंड आई लेफ्ट यू व्हेन आई सॉ यू विद समवन एल्स। आई थिंक इनके दिमाग में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, या आप किसी और को डेट कर रहे थे, या इन्होंने आपको छोड़ दिया तो आप मूव ऑन हो गए। अब इनको प्रॉब्लम ये है कि आप किसी और के साथ तो नहीं हो। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। हाँ, सो इनको यही है कि डर लगता है आपको अप्रोच करने को, लेकिन जो भी है, बंदा या बंदी है, लीब्रा आप या क्रॉस वॉचर, इस वक्त इनको आग लगी हुई है, एंड वो दिन रात आपके बारे सोचते हैं, नींद नहीं आती, काम पे भी कंसंट्रेशन नहीं होता। सो एनीवे, ये थी आपकी रीडिंग लीब्रा। गुड लक, लव लव लव, एंड आई विश आई ट्रीटेड यू बेटर। हाँ, अब इनको याद आएगा कि हमको, मुझे तुझे तुझे थोड़ा सा तेरे साथ बेटर रहना चाहिए था, तेरे को इतना तंग नहीं करना चाहिए था, या जो भी आपके बीच में हुआ, इसको पेश आना चाहिए था इज्जत के साथ, इज्जत नहीं दिखाई दे। अब इनको दोबारा वापस आना आपकी लाइफ में। या पहली बार क्या होता है कि हम यंग होते हैं तो हमको ज़्यादा पता नहीं होता, तो हम मिस्टेक्स कर लेते हैं, या कोई आपकी वैल्यू नहीं देखता, या उनको आप पहले ऐसे लगते थे, आप उसको ऐसे लगते हो, है ना, या किसी ने आपको छोड़ के कहीं और शादी कर ली, उधर फिर वो काम बना नहीं, उधर वो खुश नहीं है, फिर डिवोर्स हो गया, आपकी तरफ वापस आ रहा है, या लीब्रा आप ऐसे कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट इज
Aquarius. Okay. याद आ रही है तेरी याद आ रही है। मैं सलमान खान जैसी क्यों बात कर रही है Aquarius? I don't know. वो तो कैप्रिकॉर्न है ना, उसके चार्ट में हो सकता है। एनीवे किसी को तो किसी की याद आ रही है। और कोई ऐसे पॉवर्टी माइंडसेट नहीं होता जैसे फील करना कि मेरे पास कुछ भी नहीं रहा या कुछ भी नहीं है। ओके या तो कोई फंसा हुआ है जो किसी ने झूठ बोला या चोरी की या किसी टाइप की चीटिंग की, भगवान ने देख लिया और ये बंदा या बंदी फंस गए, या कपल भी हो सकते हैं, ये शादीशुदा कपल भी हो सकते हैं। अब तो कोई स्ट्रेस में है क्योंकि वो फड़े गए पकड़े गए। ओके क्योंकि उन्होंने या तो झूठ बोला रिलेशनशिप में या चोरी की या काफ़ी लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपके साथ पंगा लेने की कोशिश की या आपको किसी से दूर रखने की कोशिश की जिसके साथ आपका मिलन लिखा था, ठीक है, या शादी हुई थी या करनी थी, लेकिन यहाँ भगवान का हाथ है। ये लोग पकड़े गए हैं, पकड़े जाएंगे। या तो कोई जेल जा रहा है पक्का, ठीक है, चेंज चोर। किसी ने किसी का या तो पैसे चोरी किए या किसी को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, तो या तो ये प्रॉपर जेल है या कोई फंस गया किसी सिचुएशन में और वो निकल नहीं पा रहे रिलेशनशिप को लेके इसमें, या एक बच्चा भी इन्वॉल्व हो सकता है, छोटी लड़की, एक फादर फिगर भी इन्वॉल्व हो सकता है। लेकिन यहाँ या तो किसी की डेथ हुई है, होने वाली है फैमिली में या कम्युनिटी में, या कोई सोच रहा है कि मैं यहाँ से निकलूँ क्योंकि मैं यहाँ फील करता हूँ या करती हूँ कि मैं बिल्कुल फंसा हुआ, मेरे को यहाँ पसंद नहीं है इस इन्वायरमेंट में, इस फैमिली में, इस ग्रुप में। एंड इस ग्रुप में मुझे ऐसे फील होता है कि मैं बिल्कुल जैसे गरीब जैसा फील करवाते हैं मुझे, जैसे मेरा हमेशा जो मेरे पैसे हैं या मेरा बरकत या मेरा काम या जो मेरे सक्सेस है, जो भी आप करते हो वो हमेशा ऐसे होना शुरू हो जाता है जब भी आप इन लोगों के अराउंड होते हो। तो या तो ये फैमिली है या ग्रुप है या ये कोई तो है जो एक्वेरियस आप इनके अराउंड हो, या क्रॉस वॉचर आप एक्वेरियस और किसी ग्रुप के अराउंड हो या फैमिली के अराउंड, कोई तो है जो इस वक्त ऐसे फील कर रहा है कि मेरे पास या तो आपके पैसे में प्रॉब्लम आ रही है या क्रॉस वॉचर की, या ख़त्म हो गए, या पॉवर्टी माइंड सेट है कि हमेशा पॉवर्टी माइंड सेट होता है कि अपने आप को हमेशा सोची जाना कि मेरे पास इतना नहीं है, मेरे पास ये नहीं, मुझे वो भी नहीं है, मैं ये करूँगा लेकिन मैं कैसे करूँ कि मेरे पास ये नहीं है, तो ये नहीं है। हमेशा जो लोग ऐसे कंप्लेन नहीं करते रहते कि मेरे पास इनफ नहीं है, और चाहिए और चाहिए। अगर आप थोड़ा सा जो आपके पास है उसमें खुश रहोगे ना, भगवान और देता है। और कभी लोग कहते हैं कि मैं ये नहीं कर पा रहा, ये मैं नहीं कर पा रही क्योंकि मेरे पास टूल्स नहीं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास। लुक अराउंड, अपने अराउंड देखो, तुमको जो भी मिलेगा उससे शुरू करो। जब मैंने ये पहले काम शुरू किया था ना, मेरे पास एक पैसा नहीं था क्योंकि मेरे सारे फंड्स फंसे हुए थे, ठीक है। वो मैंने उसको प्रे किया, उसने अपने आप एक एक डेक करके मुझे मदद की। फिर मैंने काम की प्रैक्टिस करनी शुरू की, मैंने पढ़नी शुरू की, फिर मैंने बुक्स मांगी, भगवान ने बुक्स दी, क्वांटम फिजिक्स पढ़ना शुरू किया। ये जो माइंड सेट है ना, ये सब कुछ ख़राब करता है। अगर आप अपने दिमाग में ऐसे रखो ही ना कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास इनफ नहीं है, मुझे और चाहिए, ये जो नॉट हैविंग इनफ वाला फीलिंग है ना, इसको थोड़ा सा अपने दिमाग से निकालो। बिकॉज वो बुद्धा जी ने भी बोला था ना, महात्मा बुद्ध ने, यू आर वॉट यू थिंक। जो आप सोचते हो आप वो ही हो। तो अगर आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा मिलेगा, अगर आप अपने बारे अच्छा सोचोगे तो आप और अच्छा करोगे अपने लिए, अगर आप बुरा सोचोगे तो बुरा ही होगा। तो वो जो मेंटालिटी है, वो हमेशा कहते हैं थोड़ा सा, क्या बोलते हैं, सावधान, आप क्या सोचते हो, बी केयरफुल कि आप क्या क्या सोचते हो, क्योंकि आपका दिमाग बहुत कुछ आपके लिए मैनिफेस्ट कर सकता है, ठीक है। या तो यहाँ फैमिली में डेथ हुई है, लेकिन ये जो सिचुएशन है ना, ये बिल्कुल ख़त्म है। आप इन्वॉल्व नहीं होना चाहते एक्वेरियस, क्योंकि जब भी आप इन लोगों के अराउंड हो, आपको या तो ऐसे दिमाग ख़राब होता है, या काम ख़राब होता है, या आपके पैसे ख़राब होते हैं, या आपका टाइम एंड एनर्जी खींची जाती, लूटा जाता है। आपको ऐसे फील होता है कि मैं एकदम फंसा हुआ या फंसी हुई हूँ। हाँ, तो यहाँ बहुत बड़ी चेंज होने वाली है, एंड चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि जहाँ भी आप खुश नहीं हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे रिलेशनशिप हो, जैसे बच्चों के लिए हम इकट्ठे रहते हैं लेकिन हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो वो कहीं ना कहीं एक दिन तो होगा ना। पहले ही आप फिगर आउट कर लो आपको करना क्या है। अगर आप खुश नहीं हो, जॉब में हो या किसी, आप वहाँ नहीं रह सकते।
वो अगर आप नहीं करोगे तो ऊपर वाला करेगा आपको, वहीं से कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाता है। बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स, हार्ड वर्क, इंडिपेंडेंट, खुद का बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयड, घर का बिजनेस या नो बिजनेस, जस्ट वर्किंग हार्ड। इसमें दो बंदे, सो या तो आप अपना, आप दो भाई हो जो कुछ इस आपका घर का बिजनेस है जो कम आप क्रिएट करते हो, अम, या आप किसी सिचुएशन में हो जहाँ जो काम आप करते हो आप बहुत इंजॉय करते हो, लेकिन आपका ये खुद का बिजनेस है, या आप एंटरप्रेन्योर हो, सेल्फ बिजनेस है, राइट, आपका खुद का बिजनेस है। सो जो भी आप कर रहे हो आप बहुत खुश हो उसमें इस वक्त, ठीक है, लेकिन यहाँ आप खुश नहीं हो। किंग ऑफ सोर्ड्स, तो या तो ये लीगल इशू है या लीगल पेपर वर्क, लेकिन ये ऐसे भी कोई भी, जैसे यूनिफॉर्म में सो से कोई भी पेपर वर्क लेके या कोई भी लीगल इशू लेके कोई ये कुछ हो रहा है, लेकिन ये एक्चुअली लीब्रा का कार्ड है, क्योंकि हम एयर साइंस में हैं। आपके लीब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लेकिन ये लीब्रा का कार्ड है मेरे लिए, लेकिन आपके चार्ट में हो सकता है, या क्रॉस वॉचर आपके चार्ट में हो सकता है, या आप डील कर रहे हो एक्वेरियस के साथ और आप लीब्रा हो। तो इस वक्त आपको थोड़ा सा ये यूज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि आपको बहुत कंफ्यूजन में डाला गया। आपके बॉडी पे बहुत सारे टैटू है क्या? एनीवे, सो आपको बहुत कंफ्यूजन में डाला गया, आपको इल्यूजन में डाला गया, ठीक है, ताकि आप रास्ता ना देख पाओ। लाइक ये भी है, ये भी देख ले, ये भी, टू मैनी ऑप्शन नहीं देता है आपको कोई, या आपको कोई बेवकूफ़ बना के अपने पास एक ग्रुप में रखने की कोशिश करनी कि आप आगे ना बढ़ पाओ और आप हमेशा गरीब माइंडसेट में रहो, या आपके पैसे यूज़ करने, लूटना, मतलब हमेशा जब जब भी आप इन लोगों के साथ अपना मतलब ख़त्म करते हो तो ऐसे फील करते हो कल मेरे बैंक में इतने सारे पैसे थे, आज कुछ भी नहीं है। लेकिन ये लोग कभी कुछ नहीं डालते अपने पॉकेट में हाथ, ऐसे भी हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि ये लोग आपको हमेशा फंसा के रखते हैं कि तुम आगे ना बढ़ पाओ अपने करियर में, या अगर रिलेशनशिप का कितने इसका रिलेशनशिप का काम ना बन जाए, तो कहीं ना कहीं आप फंसा हुआ फील करते हो, लाइक यू फील स्टक। तो वो सिचुएशन है क्या, वो ख़त्म होने वाली है या हो रही है इस वक्त। आप वो जो आपको बेवकूफ़ बनाया था ना, वो आपके सामने जो क्या बोलते हैं आंखों के सब पट्टी बांधना, वो उतर रही है, उतर चुकी है। आपको थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ कर रहे हो कि हाँ अब मेरे को समझ आया। तो आपको आपके साथ इस वक्त ऐसे हो रहा है। आपका चैलेंज है 5 ऑफ कप्स। आई एम सॉरी अगर ये एक्चुअल डेथ हुई है या होने वाली है, लेकिन चैलेंज ये है कि आपको ये दुख से बोलना इजी है तरन, अगर डेथ हो, ठीक है। मैं अभी रिसेंटली मेरे साथ भी हुआ है, और मैं पिछले 6 महीने से इतना रो रो के अब फाइनली मेरे में हिम्मत आई कि मैं थोड़ा सा अपना टैरो वापस करूं, ठीक है। वो वो स्पेस, वो जो टाइम है ना, वो आपको लेना ही पड़ता है अफसोस करने के लिए, आप उससे भाग नहीं सकते। अफसोस करना बहुत ज़रूरी है, एंड लेकिन इसमें बैठना भी नहीं कि बैठे रहो अफसोस करते रहो रोते बस मेरी लाइफ खत्म, मेरे को और कुछ नहीं करना, ये भी सही नहीं है। तो चैलेंज क्या है कि इस वक्त आपको थोड़ा सा आपके आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको ऐसे भी है कि अगर डेथ का सिचुएशन नहीं है तो ऐसे भी हो सकता है कि आपको किसी चीज़ का अफसोस है, कि जैसे रिग्रेट नहीं होता कि मुझे नहीं करना चाहिए था, या इन लोगों के साथ मुझे नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए था, अब हो गया है, पास्ट को छोड़ो। लायन किंग देखी है ना, वो मंकी उसके सिर पे मारता है, वो कहता है क्या, वो कहता है पास्ट इज़ गॉन, तो उसके बारे में सोचने के फ्यूचर हमको पता नहीं, प्रेजेंट में रहो, इसलिए प्रेजेंट को बोलते हैं गिफ्ट, समझ रहे हो? तो या गिफ्ट को बोलते हैं प्रेजेंट। सो अगर कोई प्रॉब्लम है आप या दुखी हो या स्ट्रेस्ड हो, प्लीज़ या तो आप प्रोफेशनल हेल्प लो, थेरेपी में जाओ, कुछ तो करो, किसी के साथ बात करो, लेकिन इस चीज़ में बैठना नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ ऐसे भी हो सकती है कि आप ज़्यादा दिमाग यूज़ कर रहे हो, क्योंकि मुझे एक्वेरियस इसका मालूम है, बहुत कोल्ड कोल्ड ठंडे लोग होते हो, तो इनके लिए रोना और आंसू दिखाना थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। ये नहीं कि उनको दुख नहीं लगता, दर्द होता है, लेकिन ऐसे भी होता है कि कभी कभी वो अपना दुख नहीं दिखाते। लेकिन मेरे को पहली स्टोरी सही लग रही है कि ज़्यादा, मतलब आपको ये फेस करना ही पड़ेगा, आपको बहुत दुख आने वाला है, लेकिन आपका स्ट्रेंथ में क्या है, स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी। या तो कोई डिसेबल भी हो सकता है, आपके पास कुत्ता भी हो सकता है, लेकिन देख वो व्हील चेयर में बैठी है, लेकिन फिर भी वो जॉयफुल है, खुश है, हैप्पी है, वो आगे बढ़ रही है। तो ये होती है असली स्ट्रेंथ। जो बुरे टाइम पे या रॉन्ग टाइम पे या लाइफ में तुम्हारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो रिएक्शन, और रिएक्शन जो है उससे बेटर है कि आप उसके साथ कैसे
आप अपने आप को दिखाओ कि मैं इसमें आप कैसे आगे बढ़ते हो। जो एडवर्सिटी होती है, ये लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, उस टाइम पे आप कैसे रिएक्ट करते हो, वो बहुत ज़रूरी है। और आपके लिए आपकी स्ट्रेंथ में इस वक्त ये है कि आप हिम्मत रखो, आप आगे बढ़ो, डरना नहीं, करेज दिखाओ, ब्रेव, क्या बोलते हैं, हिम्मत दिखाओ ना, हिम्मत वाला, बहुत ज़्यादा हिम्मत वाला, ये मैंने गाया था, हाँ। आई नीड अ मैन, बहुत ज़्यादा हिम्मत वाला, ये यू नीड टू बी हिम्मत वाला और हिम्मत वाली। इफ़ अगर आप लड़की हो तो देख रहे हो, आपको इस वक्त थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी आपको और अगर ये प्रॉब्लम है, सम सॉर्ट ऑफ लाइक, जैसे किसी ने इल्यूजन पे, गुस्से में नहीं आना, गुस्सा नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी। अम, अंदर से, अंदर वाली स्ट्रेंथ होती है ना, क्वाइट स्ट्रेंथ, इसको बोलते हैं शांति वाली शक्ति, शांति शक्ति ना। ये नहीं कि सहन शक्ति, ये नहीं कि सहना है, सोर्ट ऑफ सहना भी होता है, लेकिन ये जो अंदर वाली शक्ति होती है ना, जो शांति से आप, जैसे आपको कोई तंग कर रहा है, रुला रहा है, आपका दिल दुखा रहा है, लेकिन आप स्ट्रांग रहते हो, ठीक है। आपको ये ग्रीफ पीरियड जो भी आपके साथ हुआ है, या आपके साथ इनजस्टिस हुआ, नाइंसाफ़ी हुई, वो जो आप लोगों ने आपके आपके सामने क्या बोलते हैं, स्मोक रखा कि आपको दिखे ना कि आगे क्या हो रहा है, ताकि वो आपने आपको यूज़ किया, आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, आपको इमोशनली, मेंटली, फिजिकली भी तंग किया हो। अब इसमें से निकलो। ये आपका चैलेंज क्यों बढ़ा कि बहुत देर से आप दुखे हो, किसी चीज़ में फंसे हो, अब आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, और इसी में ही आपकी जीत है। विनर विनर चिकन डिनर, ठीक है। 9 of Cups। सो कोई कुछ ज़्यादा ही बेवकूफ़ी कर रहा था, या उल्टा पुल्टा, मतलब घुमाने की, टू मच प्रेशर लेना, या पास्ट का बैगेज लेके घूमना, रॉन्ग लोगों के साथ कोलैबोरेट करना, किसी चीज़ को भी टू मच करना, या टू मच पार्टी, टू मच ड्रिंकिंग, टू मच क्लबिंग, टू मच ड्रग्स, टू मच सेक्स, टू मच जो भी हो, कुछ भी है जो टू मच हो रहा था। तो आप हो या क्रॉस वॉचर, आपने मतलब देख नहीं रहे थे कि आपके सामने हो क्या रहा है। तो आई थिंक फाइनली किसी को जाग आ रही है, और अब उनको याद आ रही है। तो या तो आप पे कोई स्पाई कर रहा है, या आप किसी पे स्पाई कर रहे हो, लेकिन किसी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आप, क्या बोलते हैं, 9 of Wands बोले तो जैसे वुंडेड वॉरियर, बहुत हो चुका, आपने बहुत मार खा ली, बहुत दुख ले लिया, लेकिन एक एक बार उठ के एक बार और ट्राई करो, और आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। लेकिन आपको इन लोगों से दूर होना पड़ेगा, इनके साथ सिचुएशन डेड कर दो, ख़त्म कर दो, और रोने में फंसना नहीं। मतलब आपके पीछे बहुत चाकू मारे गए होंगे, आपको आगे चाकू मारे गए होंगे, आगे नहीं, जब पीछे नहीं, आगे भी चाकू मारे होंगे, लेकिन आपके पास एक नई शुरुआत है। तो उठो, चाहे लोगों ने आपको तंग किया हो, लोग आप पे हंस रहे हो। देख, जो गोल्डन चाइल्ड होता है ना, जो चोजन वन, जो स्पेशली भगवान ने चूज़ किए होते हैं, उनकी लाइफ कभी ईजी नहीं होती, और वो हमेशा डिफरेंट होता है, या आर्टिस्टिक होते हैं, या एकदम डिफरेंट लोग होते हैं, ठीक है। सो तुमको उठना पड़ेगा, और अपना आपको प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। पैरानॉइड नहीं होना, मतलब कि सुपरस्टिशन, क्या बोला, वहमी नहीं होना, वहमी नहीं होना, मैं वहम नहीं करना, आगे बढ़ो। और आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, आपकी खुशियाँ आपको मिलने वाली है, लेकिन बी केयरफुल कि ज़्यादा पैसा उड़ाना नहीं है ओवर कॉन्फिडेंस में, ठीक है, और लोगों को खिलाने पिलाने में, पार्टियों में, ठीक है। अब कुछ तो छुपा हुआ है, आपकी कोई दादी माँ भी हो सकती है जो आपको याद कर रही है, या नानी जो आपकी मदद कर रही है, आपके अराउंड है। ये आपको ये सिचुएशन को छोड़ना पड़ेगा। ट्रैवल भी हो सकता है, गाड़ी का भी कोई इश्यू हो सकता है जिसके पीछे आप फंसे हुए हो। आई रिग्रेट लाइंग टू यू। किसी को अफसोस है कि उन्होंने आपको बहुत झूठ बोला। झूठ क्यों बोला, मैंने झूठ क्यों बोला? करण, करण कौन है? कोई हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है। आई bury myself in work। तो ये बंदा ये बंदी अपने आप को बिजी रखते हैं, क्योंकि उनको फेस नहीं करना कि उन्होंने क्या दुख दिया और क्या गलत किया। जस्ट बीइंग नियर यू इंटॉक्सिकेटिंग। आप इनको बहुत गरम गरम फीलिंग्स देते हो, लेकिन हाँ, तो तेरी आंखें कर दे मैनू शराबी, वो वाली फीलिंग। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये आपको इस वक्त फेस नहीं करना चाहते, क्योंकि ये काम में जानबूझ के अपने आप को बिजी रखते हैं, ताकि इनको आपकी सामने, क्या बोलते हैं,
सामना ना करना पड़े, इंसाफ के सामने सामना। राइट, आई कांट स्टॉप थिंकिंग बाय यू। ये सोच सोच के पागल हो रहे हैं, वो सोचना आपके बारे में बंद नहीं हो रहा है। एंड आई लेफ्ट यू व्हेन आई सॉ यू विद समवन एल्स। अभी तो किसके लिए निकला था? लिब्रा के लिए। ये ख़त्म है सिचुएशन। आई फील यू फॉलिंग अपार्ट। सो किसी को मालूम है या आपको मालूम है कि ये सिचुएशन बहुत टाइम से ख़त्म होने वाली थी, ख़त्म हो गई है। एंड आप एक दूसरे से दूर हो रहे हो और दोनों साइड को पता है, लेकिन एक साइड खुश है और एक साइड रो रही है कि मैंने क्या किया, ये क्या हो रहा है, मैंने क्या किया। एनीवे, ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा। एंड हम मिलते हैं अगले हफ्ते। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। एंड चैनल की मदद होती है, लोग और लोगों के पास मैसेज भेजता है और लोगों के पास मैसेज पहुंचता है और उनको क्या पता किसकी मदद हो जाए इस वक्त। ऑलराइट, सी यू नेक्स्ट।